अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड ऑब्वियसली अ लॉट टू डिस्कस। स्टिल वेटिंग फॉर दैट सर्जरी, बट उस सर्जरी की आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द की कहानियां शुरू हो गई हैं। एवरीवन इज अप फॉर दैट सर्जरी। हर प्लेयर जो है वो यही बयान दे रहा है कि सर्जरी होनी चाहिए, सर्जरी होनी चाहिए। बट कौन करेगा ये सर्जरी, कब होगी ये सर्जरी, कहाँ होगी सर्जरी और कैसे होगी ये सर्जरी, ये सारे सवालात अभी तक जो हैं वो हमारे सामने हैं, जिसके जवाब हम अभी भी ढूंढ रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ वो जवाब ढूंढें। सो डिस्कशन करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और जैसे आपने कहा है ना, कौन करेगा सर्जरी, कब होगी सर्जरी, कैसे होगी सर्जरी, तो ये मुझे फौरी तौर पर मेरे ज़हन में आया कि हमारे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी हैं। उन्होंने जो कंटेंट दिया है कि सर्जरी करने की ज़रूरत है, वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, टीमें एक एक करके वर्ल्ड कप से निकल गई, चली गई अपने अपने घरों को वापस चली गई। 2 रह गई हैं जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेली हैं। पाकिस्तान तो बहुत पहले वापस आ गया, लेकिन जो उन्होंने कंटेंट दिया है पाकिस्तान को, वो अभी तक अपनी जगह पर बरकरार है कि सर्जरी कब होगी, कैसे होगी। तो ये बहरहाल एक चीज़ ज़रूर है, लेकिन ये सवाल ज़रूर है सवेरा, जैसे आपने कहा कि कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये बहरहाल लोग सवाल पूछ रहे हैं। और अब इससे बढ़कर ये कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इसके ऊपर बोल रहे हैं, जो आपके सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, उनसे सवालात हो रहे हैं और वो बोल रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह हमने जो है कल आपको बताया था कि शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि सर्जरी बिल्कुल होनी चाहिए। आज और किस खिलाड़ी ने कहा, उस हवाले से भी बात करेंगे। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में शुरुआत करते हैं अपनी डिस्कशन की और बताते हैं आपको इस वक्त क्या मेजर लीग क्रिकेट में क्या हो रहा है। आज मोस्टली जो हमारे पास खबरें हैं वो क्रिकेट को सराउंड कर रही हैं। सो क्रिकेटिंग दुनिया में क्या हो रहा है और क्रिकेट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट में ज़्यादा फोकस हुआ हुआ है कि क्या हो रहा है। तो शाहीन शाह अफरीदी के बाद अब मोहम्मद रिजवान ने भी कहा सर्जरी बिल्कुल होनी चाहिए। जब कोई बीमार होता है तो ऑब्वियसली उसका ऑपरेशन होना चाहिए और जब ज़रूरत है तो ऑपरेशन बिल्कुल होना चाहिए। सो मोहम्मद रिजवान जो कि पेशावर में इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं और बड़ी उनके जो फैंस हैं या उनके लिए जो ट्वीट्स करते हैं या वट एवर, वो ये भी बता रहे हैं कि नहीं जी बैटिंग करते करते बल्ला तोड़े जा रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ने अपना बल्ला तोड़ दिया, बैटिंग करते करते धूप में बैटिंग कर रहे हैं। सो ये बयान भी मोहम्मद रिजवान ने साथ साथ दिया कि बिल्कुल सर्जरी होनी चाहिए और हम वर्ल्ड कप में बेहतर कारकर्दगी कर सकते थे, हमने अच्छी कारकर्दगी नहीं की और अच्छी कारकर्दगी करनी चाहिए। हम जब भी अपनी टीम से खेलते तो हमारे जहन में अपने मुल्क का ख्याल होता है और जो ऑपोजिशन है उसका ख्याल होता है। वैसे जो भी कोई टीम खेलती है तो उसको जहन में यही ख्याल होता है। कहना ज़रूरी था या नहीं, ये तो मोहम्मद रिजवान बेहतर जानते हैं। देखिए सवेरे जो आपने मोहम्मद रिजवान का जिक्र किया, इसमें उन्होंने एक और बड़ी एक बड़ी हैरान कुन बात भी की अपने इस बयान में कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये हक हासिल है कि वो जिसको टीम में रखना चाहें रखें, जिसको टीम में नहीं रखना चाहते ना रखें। तो ये मतलब इसके एक तो इस वक्त में ये बातचीत जो है वो बड़ी मानी खेज़ है और फिर चेयरमैन को तो कोई इख्तियार नहीं है, इसके कई पहलू निकलते हैं। अगर आप चेयरमैन के ऊपर ये डालते हैं तो अगर कल कलाम को आप ड्रॉप होते हैं या कोई और बड़ा खिलाड़ी ड्रॉप होता है तो वो ये कहेगा देखें जी ये तो खिलाड़ी आ सकते थे टीम में, चेयरमैन के कहने पर ड्रॉप कर दिए गए। या फिर ये भी बात उसके ऊपर हो सकती है कि अगर चेयरमैन का इख्तियार और हक है तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान के जो 15 लोग वर्ल्ड कप में गए थे उसमें भी चेयरमैन साहब की मर्जी हो सकता है। उन्होंने फिर ये यहाँ से बातें निकलती हैं। मतलब फिर सिलेक्शन कमेटी को हम साइड पे बिठा देते हैं। 6 रुकनी वो सिलेक्शन कमेटी, 2 कोच और कप्तान भी साथ थे। तो फिर सिलेक्शन कमेटी किस लिए है? अब वो किस लिए है? फिर आपने सारी की बातें चेयरमैन के ऊपर डाल दी हैं और फिर जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट में चलती हैं, आप अफवाहों का बाजार गर्म रहता है और जिस तरह से चीज़ें चलती हैं लोग कहेंगे यार पता नहीं कोई कप्तानी के लिए एक और दौड़ तो नहीं शुरू होगी। ये इस वक्त इस बात का क्या मतलब है, इस वक्त क्या मतलब है, इसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो कहाँ से लोग उसको बयान करेंगे। लेकिन ये तो मेरा ख्याल है कि इतना अच्छा नहीं है कि चेयरमैन को इख्तियार हासिल। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर बड़ी अच्छी है और वो यकीनी तौर पर लोग उसको सुनेंगे तो खुश होंगे, क्योंकि हमने आपने जिक्र किया था जब हम ट्रांसमिशन में थे कि जो 2026 का वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना पड़ेगा। तो आईसीसी ने बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से अब ये बता दिया है कि 2026 की जो T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसमें पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना पड़ेगा। ये 12 टीमों ने बराह रास्त क्वालिफाई किया है और ये वर्ल्ड कप के मुकाबले इंडिया और श्रीलंका में खेले जाएंगे। और उसमें जो टीमें जिन्होंने क्वालिफाई किया उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जनूबी अफ्रीका शामिल है, बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, अमेरिका, आयरलैंड और उनके साथ साथ न्यूजीलैंड की टीमें भी इस 2026 की वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप का हिस्सा होंगी। बिल्कुल, यानी अफगानिस्तान के लिए एक थोड़ा सा डाउट था, मगर अफगानिस्तान को भी जो है वो क्वालिफायर नहीं खेलना पड़ेगा। सो यस, 2026 की अगर अभी से तैयारी करनी है तो फिर
वो सर्जरी हो जाए तो बेहतर है कि हम जो है उस तैयारी पे आगे बढ़ सकें। मूविंग ऑन फर्दर, जिस तरह मैंने आपको कहा कि सर्जरी की इर्द गिर्द की चीज़ें शुरू हो गई, बहुत दिनों से ये शोर मच रहा था कि फिटनेस टेस्ट नहीं हो रहे, तो क्रिकेटर्स के फिटनेस का मिशन जो है वो शुरू कर दिया गया है, एक दफ़ा फिर से कर रहे हैं, बिकॉज फिटनेस टेस्ट जो है उसमें जो भी फेल होगा वो कौमी टीम से ड्रॉप हो जाएगा। अब फिटनेस टेस्ट कौन लेगा और क्या करेंगे और क्या उसका मार्जिन होगा, वो सारी चीज़ें जो है फर्दर ऑन डिटेल में हमें पता चलेंगी, बिकॉज क्रिकेटर्स की फिटनेस का मिशन जोर पकड़ गया है। जो हम बार बार फिटनेस की बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में जो भी फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेगा, यो टेस्ट की वापसी भी हो गई है फिटनेस टेस्ट में, और जो ये फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेगा वो टीम का हिस्सा नहीं बन सकता। सो डायरेक्टर डोमेस्टिक खुरम नियाजी साहब ने फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए प्लान मंजूर कर लिया है, और प्लान के मुताबिक 2 मरहलों में फिटनेस टेस्ट का इनेकाद किया जाएगा। पहले मरहले में मुल्क भर से 11 जुलाई से फिटनेस टेस्ट के लिए लड़कों को, क्रिकेटर्स को बुलाया जाएगा, और पहले डिस्ट्रिक्ट और फिर रीजनल सतह पर फिटनेस टेस्ट होंगे। तो शुक्र चले, यही ख्याल आया, देर आयत दुरुस्त आयत, देर आए दुरुस्त आए। और इससे आगे बढ़ते हैं हम। वैसे ये जो फिटनेस वाला मामला है, जिन लोगों ने फिटनेस टेस्ट लेने हैं वो भी यकीनी तौर पर निगाह में ज़रूर रखे जाने चाहिए कि इनकी मौजूदगी में पहले फिटनेस ख़राब हुई क्यों। अगली ख़बर जो है वो वैसे पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से तो बहुत अहम है, लेकिन अगर हम इंडिया को सुनते हैं तो वहाँ से आवाज़ें ज़रा मुख्तलिफ आ रही हैं, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 की पाकिस्तान में होनी है, और उसके लिए तैयारियां, जैसे हमने कल आपको अपडेट किया, कदावी स्टेडियम की जो मेन बिल्डिंग है वो गिरा दी गई है, और वहाँ पर जो 2 इंक्लोयर हैं सामने वाले, फजल महमूद और इमरान खान इंक्लोयर, उसको भी तामीर नौ की जा रही है। बिल्डिंग की भी तामीर नौ है। लेकिन अब की जो इतलात हैं, जो ख़बरें हैं, शायद एक ख़बर यह है कि इंडिया आ रहा है इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को खेलने के लिए, क्योंकि बाकी तमाम टीमों की तरफ से तो किसी भी किस्म का कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन इंडिया की जब बात करते हैं तो एक बात ज़रूर आती है कि क्या इंडिया पाकिस्तान सफ़र करेगा 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को खेलने के लिए। पाकिस्तान ने 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन पाकिस्तान के दौरे पर या पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के हवाले से भारतीय हुकूमत का बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। और जब कभी भी BCCI से पूछा जाता है तो वो उनकी भी यही राय होती है कि जो हमें अपनी गवर्नमेंट कहेगी हम उसको उसी बात को मानेंगे, और उसके हवाले से कोई भी क्रिकेट को सामने रखते हुए कोई फ़ैसला हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हम नहीं जा सकते हैं। तो अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूँकि ये चाह रहा है कि वो आएँ, इशारे इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि हैं, लेकिन इंडिया ने कल रिपोर्ट की, इंडियन मीडिया ने, कि अभी इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये 2 रुख हैं तस्वीर के। अब जिम्मेदारी होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और एक बहुत बड़ा हिस्सा जिम्मेदारी का उन तमाम क्रिकेट खेलने वाले अहम ममालिक के ऊपर भी होगा कि वो इस सिलसिले में क्या रुख इख्तियार करते हैं, वो किस तरफ जाते हैं, क्या वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो लोग सवेरे ये भी बात कर रहे हैं कि क्या हाइब्रिड मॉडल पर चले जाएंगे, या जैसे एशिया कप का हुआ था वैसे होगा, या इंडिया के मैचेस वहाँ चले जाएंगे। लेकिन कहीं कहीं लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को देखते हुए वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, तो हो सकता है कि दोनों में क्रिकेट डिप्लोमेसी अगर शुरू होती है तो इंडिया पाकिस्तान की जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी वाले टूर है इंडिया का, उससे हो सकता है आगे बढ़ जाए। सो उम्मीद यही है कि चैम्पियंस ट्रॉफी हो और हाइब्रिड मॉडल पे नहीं हो। हाँ। पाकिस्तान में हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं, अलग अलग ऑप्शंस होने चाहिए। जिस तरह एक शहर में सिर्फ इंडिया को रखने की बात हो रही है कि इंडिया सिर्फ सारे मैचेस अपने लाहौर में खेले। सो बहुत सारी चीज़ों पे बात ज़रूर हो रही है कि किसी तरह सक्सेसफुली पाकिस्तान में ये चैम्पियंस ट्रॉफी हो जाए। बट इस चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले सबसे पहला बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक रेडी होगा कि नहीं होगा। कल जैसे आप बात करें कि ये जो फरवरी में उन्होंने कहा कि हम इसको मुकम्मल करेंगे, और अगर ये यहाँ पर अभी ये वाला स्टेडियम, कदावी स्टेडियम में तामीराती काम शुरू हुए हैं, तो पाकिस्तान ने यहाँ पर लाहौर में मैचेस रखे हैं इंडिया के, और बाकी जो 2 और मकामात हैं, वेन्यूज़ हैं, वो कराची और रावलपिंडी हैं। क्या वहाँ पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ करना चाहता है, और अगर वहाँ करना चाहता है तो क्या इतने वक्त में सब चीज़ें हो पाएंगी? ये बहरहाल एक सवालिया निशान ज़रूर है। इस पर कैसे आगे बढ़ता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये आने वाले दिनों में इसके बारे में इल्म होगा। और इसके साथ साथ और हमारे पास काफ़ी सारी खबरें चल रही हैं। बिल्कुल। सो पहले मेरे ख्याल से आज़म खान और साइम अयूब की अगर हम बात करें, चलें फिर मैं वही कहूँगी
कहूँगी देर आयत दुरुस्त आयत। हम जब एनओसीज की बात करते हैं तो सीपीएल के एनओसी की बात करें तो साइम अयूब और आजम खान की बुरी कारकर्दगी की वजह से उनको एनओसी देने से इनकार कर दिया गया कि सीपीएल की एनओसी उनको नहीं दी जाएगी। और मेरे ख्याल से इससे पहले एलपीएल में भी दस्तबरदारी उन्होंने की है और वो तो मना किया, हाँ मना किया, हाँ। और कनाडा भी जा रहे हैं पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी लीग। वो तो सारी जो ट्रेनिंग आपको दिख रही है, आप तो ये कह रहे हैं हम देख के परेशान हो रहे हैं और वीडियोस आ रही हैं एंड व्हाट नॉट के कनाडा में GLT20 में जो है वो मोहम्मद रिजवान कप्तान होंगे नाइट्स के और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अंडर खेलेंगे। तो ऐसे भी चल रहे हैं सिलसिले। और जो ये फिटनेस ट्रेनिंग और जो ये आप ट्रेनिंग देख रहे हैं इतनी सारी, जो कि हम जब वर्ल्ड कप से वापस आ गए हैं हार कर और उसके बाद ट्रेनिंग्स हो रही हैं, अपनी फिटनेस को बेहतर कर रहे हैं, तो क्या ये टीम पाकिस्तान के लिए हो रही है या फिर GLT20 के लिए? GLT20 के लिए हो रहे हैं। और यही एक बड़ा सवाल है कि वाक़तन क्या ये अपने उन फ्रेंचाइज के लोगों को दिखाने के लिए या फिर अपने मुल्क में लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये दिखाने के लिए कि हम वापस हैं, अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, हम कहीं जा नहीं रहे हैं और हम कहीं भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फ़िटनेस को लेकर अगर अभी आप तैयार कर रहे हैं तो हम तैयार हैं मुकम्मल तौर पर काम करें। वो शुएब मलिक ने भी कुछ बात की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के बारे में और बात की है, कोई अच्छी बात की है उन्होंने। शुएब मलिक ने एक वो बात की है जो कि जिसपे अच्छी आप मानना चाहें या बुरी मानना चाहिए, आपकी मर्जी। बिकॉज शुएब मलिक ने जो है वो ये कहा है कि बाबर आजम हमारे तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मगर अगर मैं टॉप टीम्स में देखता हूं तो बाबर आजम की T20 फॉर्मेट में जगह नहीं बनती। अगर आप इंग्लैंड की बात कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात कर लें, आप इंडिया की टीम की बात कर लें, तो इन टीम्स में बाबर आजम की T20 के फॉर्मेट में जगह नहीं बनती। बहुत सारे लोग इस बात से अग्री करेंगे, बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, बट फिर जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं हाफिज, तो फिर पाकिस्तान के लिए तो ही पाकिस्तान के लिए बिल्कुल। अभी जब हम ट्रांसमिशन में भी थे तो उनका नाम बाबर आजम का पाकिस्तान के 3 जो टॉप T20 प्लेयर्स थे उसमें लगाया गया। और यहाँ पर जो तस्वीर देख रहे होंगे हमारे जो देखने वाले, तो वो बाबर आजम को उठाया हुआ है शुएब मलिक ने अपनी गोद में। ये खुशगवार लम्हात है। फिर आपके करियर में ऐसा वक्त आता है कि जब आपको अपने पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में भी बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ते हैं या फिर तारीख किसी एक साइड पे दरवाजे के खड़ा होना पड़ता है कि अंदर हैं या बाहर हैं। ठीक है, उनका ख्याल है अपना, लेकिन बात यह है कि अगर शुएब मलिक के इस बयान का जिक्र किया जाए, हवाला दिया जाए, तो दुनिया का मुकाबला करने के लिए क्या हमने 4 साल में वो कुछ किया जो करने की ज़रूरत थी या नहीं थी? हाँ। और क्या आप स्ट्रेट अवे बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 टीम से ड्रॉप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? एक बड़ी बहुत बड़ी तवील बहस है जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की राय सुनना पड़ेगी, जिसमें आपको लोगों को कायल करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसकी वजह क्या बनी है? इसकी वजह ये बनी है कि आप मुसलसल ख़राब क्रिकेट खेल रहे हैं और आपकी जो स्किल्स थी वो डेवलप नहीं हुई, आपने इन्हेंस नहीं किया उनको, आपने अपनी सलाहियतों में इजाफा नहीं किया वक्त के साथ साथ। यही वजह है कि आज उनको अपने एक उस खिलाड़ी की तरफ से, जो कि आप तस्वीर देख रहे होंगे कि जिनको खुशी में उठाकर वो ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं, हाँ। उसके बारे में ये बात, और ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है ये पाकिस्तान। और मैं हाफिज देखें, शुएब मलिक ने जो बात की है ना, उसको वो बात तो हमें सामने दिख ही रही है, बट बिटवीन द लाइंस जो उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान के लिए वो एक बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, बहुत बड़े बैटर हैं, मगर ये जो टॉप 3 टीम्स हैं उसमें नहीं। इसके साथ सिर्फ ये बाबर की मसला नहीं है, ये साथ साथ ये मसला है कि पाकिस्तान टीम का स्टैंडर्ड कितना नीचे हो गया है उन तीनों टीम से कि वो सबसे अच्छे बल्लेबाज दिखते हैं, दो कि वो उन टॉप 3 टीम्स में जगह। ये एक और अहम बात है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि पाकिस्तान के टॉप बैटर जो हैं, अगर आप दुनिया की 3 बेहतरीन T20 टीमों की बात करेंगे तो वो उसमें बैसियत ओपनिंग बैटर जगह नहीं बना पाएंगे।